सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में काल के आधार पर वैदिक साहित्य को दो भेदों में बांटे गए हैं, जिसमें एक है वैदिक काल साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग आते हैं, जिसका वर्णन हमने हमारी वैदिक साहित्य की सीरीज़ में विस्तार से किया है। आप जाके देख सकते हैं। और आज हम हमारे लौकिक साहित्य की बात करेंगे, जिसकी रचना कोई पर्सन के द्वारा की गई हो उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। जिसमें रामायण, जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है, जो सबसे पुराना हो, जो पहले आया हो, उसे आदि काव्य कहा जाता है। उसके बाद महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोकों का वर्णन है, जिस कारण से महाकाव्य भी कहा जाता है। और तीसरा है पुराण ग्रंथ। ये सारे लौकिक साहित्य में आते हैं। रामायण और महाभारत को हम इतिहास ग्रंथ भी कह सकते हैं। भूतकाल में जो हो चुका हो उसे इतिहास कहा जाता है। रामायण में राम का जीवन चरित्र का वर्णन हमें मिलता है, जो त्रेता युग में हुई थी, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिपिबद्ध किया था। और महाभारत में कौरव, पांडवों और श्री कृष्ण का वर्णन हमें मिलता है, जो द्वापर युग में घटी थी, जिसे वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी ने लिखा था। कहा जाता है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ा, तब तक भगवान नारायण ने अवतार लिए हैं। रामायण और महाभारत हमें जीवन में सीख देती है। रामायण हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखाती है, जबकि महाभारत हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है। रामायण में श्री राम हमें आदर्शों और मर्यादा में कैसे रहना चाहिए ये सिखाते हैं, जबकि महाभारत के द्वारा श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आदर्शों और मर्यादा में नहीं रहोगे तो जीवन का पतन होना निश्चित ही है। हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास कहता है कि अगर हमारी संस्कृति में से रामायण और महाभारत को निकाल दिया तो हमारी संस्कृति बचेगी ही नहीं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के विचारों को हर घर घर में होने चाहिए। रामायण और महाभारत को गंगा यमुना के समान पवित्र माना जाता है। ये दोनों महाकाव्य ग्रंथ मनुष्य को सभी प्रकार के आदर्शों को सिखाते आ रहे हैं, मुश्किल परिस्थिति में मार्ग दिखाते आ रहे हैं, मनुष्य का चरित्र और संस्कारों का सिंचन करते आ रहे हैं। ऋषि वाल्मीकि के बाद संत तुलसीदास जी ने जब रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध किया, तब उन्होंने रामायण को रामचरितमानस की संज्ञा दी, जिसका अर्थ राम जैसा चरित्र हर मनुष्य यानी कि हर मनुष्य के विचार में होना चाहिए। आखिर में रामायण के सार को समझे तो नर से नारायण बनने की ब्रह्म विद्या हमें रामायण सिखाती है, क्योंकि श्री राम स्वयं सरल मनुष्य रूप में साक्षात ब्रह्म का स्वरूप ही है। अब ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ती हूँ कि तो क्या अब हमें रामायण का अध्ययन नहीं करना चाहिए? रामायण को पढ़ के उसे हमारे विचारों में नहीं उतारना चाहिए? विचार ज़रूर कीजिएगा। और ये ज्ञान वास्तव में सही लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।